हेलो दोस्तों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हम आपको ये बता दें कि जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बेसिक्स गणित होता है, ठीक है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी एग्जाम देता है, ठीक है। उनका जो बेस होता है स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है, और उनको मैथ में मन नहीं लगता है पढ़ने में। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक खराब होता है, ठीक। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग का ये एक बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग बेसिक गणित सीख रहे हैं, ठीक है। ए टू लेके जेड तक, यानी कि बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे। इसके बाद आपको मैथ में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं, या कोई भी इसको किसी भी मान लीजिए इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने 2 लेक्चर क्या किया था, कवर कर लिया था। आज हम लोग का लेक्चर नंबर क्या है, 3rd है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने जोड़ सीख लिया था, घटाना सीख लिया था, ठीक। तो आज हम लोग गुणा और भाग दोनों इस वीडियो में क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक। इसके बाद जस्ट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जैसा हमने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में सिलेबस बताया था, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक कौन सा होगा, गुणा और भाग का, ठीक है। गुणा और भाग यानी कि मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है। ये आज हम लोग का टॉपिक है, ठीक है। तो आइए पहले सीखते हैं गुणा, इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, भाग सीखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर लिख लेते हैं 5, ठीक है। इस 5 में अगर इस नंबर में अगर जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी किसी भी संख्या का अगर जीरो में हम गुणा करते हैं, तो क्या आता है आंसर, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो। किसी भी नंबर में अगर जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा, या किसी भी मान लो जीरो में अगर या किसी नंबर का गुणा करते हैं तब भी क्या आता है, जीरो। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर का जीरो में गुणा करेंगे तब भी जीरो आएगा, या जीरो का किसी और नंबर में गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो। एक बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। सेकंड मान लीजिए, देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 7 होगा। अगर 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो जिस संख्या का मल्टीप्लाई 1 में किया जाता है वही नंबर आता है, यानी कि 7 में 1 का करेंगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। या 1 का गुणा 7 में करेंगे तब भी क्या आएगा, हमारा 7 ही आएगा, ठीक। तो इस चीज़, 2 चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जीरो का और 1 का, ठीक है। तो इस तरफ आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिख दी जाए, मान लीजिए 1 अंक का तो गुणा आप लोग कर ही सकते हैं, जैसे कि उसका तो टेबल पढ़ना होता है, ठीक है। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 8 में करना होता है, तो 2 का पहाड़ा के 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ के यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो 2 8 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16। एक अंक का अगर आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 7 हो गया, तो 7 का टेबल कितनी बार, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। आप 4 का यानी कि 4 का टेबल 7 बार भी पढ़ सकते हैं, या 7 का टेबल 4 बार पढ़ सकते हो, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप गुणा करते हैं तो जो आपका छोटा पहाड़ा दिखता है, जिस नंबर का, यानी कि मैंने 2 का 3 का 4 का, जो जितना छोटा दिखता है उसी का टेबल पढ़ा कीजिए, ठीक है। मैं 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 7 चौक 28, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। या तो इसका 7 का पढ़ा 4 बार पढ़िए, या 4 का पढ़ा 7 बार पढ़िए, आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, एक अंक का आप गुणा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 9 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। तो 9 चौके 36, ठीक। 9 चौके 36 है, 9 चौके 36 बोलिए, या 4 9 36 बोलिए, किधरों से आप पढ़ा पढ़ेंगे आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह एक अंक का आपका गुणा होता है। ये आपने कंसेप्ट सीख लिया, किसी भी नंबर में करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, इसका करेंगे तो क्या आएगा, 1। और इस तरह एक अंक का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो एक अंक का तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं 2 अंक का गुणा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो आइए समझते हैं 2 अंक का गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर 5 हो जाए, ठीक। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो आप लोग को हम इसमें भी कुछ ट्रिक बताएंगे, जिससे कि मान लीजिए कोई भी कैलकुलेशन आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ये सब बेसिक चीज़ें पढ़ लें, नहीं तो इसकी क्या ज़रूरत है, हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर 4 हो जाए, यहाँ पर कहा जाए 9 हो जाए, इसका क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, या तो 9 का टेबल 4 बार पढ़िए, 4 का टेबल 9 पर। अगर आपका 9 का टेबल नहीं याद है तो 4 का टेबल तो याद ही होगा, तो 4 का टेबल क्या पढ़ सकते हैं, 9 बार। तो 4 का 9 टेबल 9 4 9 36। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि जोड़ में हम लोग करते थे, जब हासिल आता था, ठीक है। तो जब 2 अंक होता था तो 1 अंक नीचे लिखते थे, 1 अंक कहाँ लिखते थे, उसके जस्ट अगले वाले में। इसी तरह इसमें भी फॉलो करेंगे, 4 9 36, 36 को क्या लिखेंगे, 6, हाथ में लगा 3 थे, इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कभी किए, ठीक। दूसरी बात, अब इसका इसमें करेंगे तो 5 9 45 है, 9 5 45, ठीक है। अब उसमें क्या जोड़ेंगे, 3, कितना हो जाएगा, 48, 48 को क्या लिख देंगे, 48। क्यों 48 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई किया हम, तो जो आया लिख दिए, जो हासिल है इसके ऊपर लिख दिए, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, जो आया हासिल उसमें क्या करेंगे, जोड़ के लिख देंगे पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि आगे हमें पूरा नहीं करना है, ठीक है।
अब जब एक बार इसमें फिर एक बार इसमें कर लिए, तो अब इसके बाद इसको भूल जाएंगे, ठीक है। इसको अब ढक लेंगे, ठीक है, इसको ढक लेंगे, ये हमको पता नहीं कि अब क्या करेंगे, इसका इस पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 12 पर 4 चौक के 16, तो यहाँ पर देखिए जब इसका इसमें पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्रॉस लगा लेंगे, 4 चौक के 16, 16 को 6 हाथ में लगा 1, क्यों, क्योंकि आगे गुणा करना है, 4 5 20, अब 20 1 21, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 21, साफ साफ लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब जो ये क्रॉस के ऊपर वाला तो वही नंबर उसी तरह उतार दिया जाता है। अब इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड, 8 से कितना होगा 14, 14 को 4 हाथ में लगा 1, 4 1 5 से लिया 1 6, 2 1 हम 2, ठीक। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। मान लीजिए इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 36 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अभी हम लोग ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक से बातें करेंगे, इसके बाद उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 6 5 30, पहले इसको भूल जाएंगे हम, ठीक है। 6 5 30, 30 को 0 हाथ में लगा 3, फिर 6 दूना के 12, 12 3 15, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 15। जब इस नंबर का मल्टीप्लाई खत्म हो जाता है क्या लगा लेंगे यहाँ पर क्रॉस। अब इसको भूल जाएंगे, जो 6 है इसको क्या करेंगे भूल जाएंगे, तो 3 5 15, 15 को 5 हाथ में लगा 1, 3 दूना के 6, इसलिए 1 7, ठीक। तो अब क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जो क्रॉस के ऊपर उसी तरह उतार देंगे। अब 5 5 कितना हो जाएगा 10, 10 को 0 हाथ में लगा 1, 7 1 8, इसलिए 1 9, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर 900, ठीक। इस प्रकार से आप 2 अंक का गुणा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कीजिए यहाँ पर, इसका फटाक दे मल्टीप्लाई करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग का हो गया होगा, ठीक है। तो देखा हुआ मिला लीजिएगा। यहाँ पर पहले हमने क्या बताया, इसको पहले बंद करेंगे, नहीं गुणा रहा तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले बंद कर देंगे। तो मान लीजिए 2 यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बचा, तो 4 का पढ़ा 6 पर पढ़ेंगे, तो 6 चौके 24, 24 को 4 हाथ में लगा 2, इसी तरह इसका इसमें करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ठीक है। 12 2 कितना हो जाएगा 14, तो क्या लिख देंगे 14। यहाँ पर कौन सी था 2 था ना। अब इसको मान लीजिए, अब इसको भूल जाएंगे, ठीक है। तो 1 अंक बचा, तो अब इसका इसमें पढ़ेंगे, तो पहले क्या करेंगे क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि जब दूसरा अंक पढ़ेंगे तो क्या लगा देंगे क्रॉस। 2 6 के 12, 12 को 2 हाथ में लगा 1, 2 3 6, इसलिए 1 7, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 से 4 लिख देंगे, 4 है तो क्या लिख देंगे 4, और 4 2 कितना लगेगा 6, 6 1 अरे 7 1 कितना हो जाएगा 8। इसको इरेज नहीं करेंगे, सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं कि इसको भूल जाएंगे, सिर्फ एक नंबर दिखेगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसका करेंगे तो इसको भूल के इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह आप जब नहीं आ रहे तो इसका बंद कर करके आप इसको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप आप लोग को 2 अंक का गुणा समझ में आएगा, ठीक है। 1 अंक का भी गुणा हमने देख लिया, जैसे कि मान लीजिए हमने एक एक दिखा, मान लीजिए यहाँ पर 4 6 8 है, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। 6 5 30, 30 को 0 हाथ में लगा 3, ठीक है। 5 चौके 20, 20 3 23, 23 को कितना हो जाएगा हम लोग का 2, सॉरी 23 को कितना हो जाएगा 3 हाथ में लगा कितना 2, 5 दूना के 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। जब तक हम जैसे कि जोड़ में करते थे, जब तक ऐड करते थे, जब तक 2 अंक आता था तो 1 अंक आगे 1 अंक नीचे, पिछला वाला अंक। और गुणा करते हैं तो पीछे से हमेशा करते हैं, ना कि आगे से करते हैं। जब उसके आगे गुणा ना करना हो तो पूरा गुणा करके यहाँ पर जितना हमारा हासिल है उसको पूरा कर देंगे, जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह भी 1 अंक का भी गुणा हमने सीख लिया, 2 अंक का भी गुणा सीख लिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो आइए चलते हैं अब आगे सीखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पर हो जाता है 5 और 0, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए 24 का क्या करना हमको मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ से हम आप लोग को ट्रिक बताते हैं कैसे गुणा करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 5 0 आ गया, यहाँ पर कौन सा गया 2 4 आ गया, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल में मतलब जैसे गुणा करते हैं नॉर्मल उससे गुणा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। अब 4 का टेबल 0 पर पढ़ेंगे तो मैंने बताया है, जब किसी नंबर का किसी नंबर का कोई संख्या उसमें अगर 0 का गुणा करते हैं तो क्या आता है 0, पहले ही हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब फिर 5 चौके 20, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो 4 का पढ़ेंगे 0 पर, तो 0 और 5 चौके 20, ठीक। अब इसका जब इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे तो क्या लगा लेंगे क्रॉस, और जब यह भी किसी नंबर के 0 में पढ़ेंगे तो क्या जाएगा 0 और 2 5 10, ठीक। ये 0 ये 0 2 1 2 1 क्या करते हैं जोड़ते ही है, ठीक। एक तो इस तरह कर सकते हैं, या एक लाइन में आप करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर 0 है, यानी कि इसको देखिए, ठीक है। जब 2 अंक है क्या, ऊपर भी 2 अंक नीचे भी 2 अंक, 2 अंक डिजिट ऊपर भी 2 डिजिट नीचे भी, तो 1 0 है तो क्या ले देंगे 1 0, काम खत्म। अब इसके बाद अब इसका इसमें क्या करेंगे गुणा नंबर से पीछे से,
5 के 20, 20 को 0 हाथ में लगा, 2 5 दूना के 10, 10 2 12, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 1200। इतना आपको करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए जिस संख्या में 0 पहले उसका 0 लिख लेंगे, जिस संख्या में 0 वो 0 लिख लिए, और फिर अब इसका एक बार इसमें पीछे से गुणा करेंगे, फिर एक बार इसमें गुणा करके लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लीजिए 7056, इस तरह गुणा करना है हमको, तो इस तरह मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम आप आसानी से बताते हैं। पहले 0 तक लिख लेंगे, 0 डायरेक्ट हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। अब इसका इसमें एक बार गुणा करेंगे, 7 छक 42, 42 को 2 हाथ में लगा 4, और 7 5 35, 35 4 कितना जाएगा हम लोग का 39 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह आंसर आप कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अब ये हमेशा थोड़ी नहीं कि ऊपर ही 0 आएगा नीचे भी 0 आ सकता है, हमेशा थोड़ी ना कि ऊपर ही 0 आएगा नीचे भी 0 आ सकता है। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसी को ले लेते हैं, मान लीजिए 36 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 40 हो गया, नीचे 0 आ गया, क्या आ गया नीचे 0 आ गया। हमेशा ऊपर पर थोड़ी ना कि 0 आएगा, सिर्फ देखिए जब आएगा तभी आप करेंगे, 2 अंक का हो गुणा, एक में 0 हो, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए ऊपर नीचे दोनों 0 थे, क्या करेंगे उसको भी हम बताते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग एक बार ऊपर वाला देख लें, एक बार नीचे वाला देखते हैं। मान लीजिए 0 तक ले देंगे 0, ठीक। अब जिस 0 के अगला वाला नंबर है उसको एक बार इसमें गुणा करेंगे। जैसे कि 0 यहाँ पर लिख दिए, इसका अगला वाला नंबर ये है, तो एक बार इसमें गुणा किए। इसी तरह एक बार इसमें 6 चौके 24, 24 को 4 हाथ में लगा, 2 4 3 12, 12 2 14, ठीक। इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। जो 0 है उसको 0 लिख लिए, जो 0 का अगला वाला नंबर है खाली ऊपर एक बार इसमें गुणा करके लिख देंगे। इसी तरह 0 लिख दिए, अब एक बार इसमें गुणा करके क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक। तो अब मान लीजिए हमने देख लिया एक 0 था, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज कर दीजिए कि ऊपर नीचे दोनों 0 आ जाए, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, ऊपर नीचे अगर दोनों 0 आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 50 हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 40 आ गया, ठीक। तो ऊपर नीचे दोनों 0 आ गया, उसमें एक बार ऊपर 0 आ रहा था, एक बार नीचे 0 आ रहा था, ठीक। इसमें तो क्या हो गया, ऊपर नीचे दोनों आ गया। तो कुछ नहीं करेंगे, जितना 0 उतना पहले लिख लीजिए, जितना 0 उतना लिख दीजिए। अब सीधा एक ही नंबर बचा है, एक नंबर में गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20 हो गया आंसर आपका। जैसे कि मान लीजिए 40 हो गया, यहाँ पर 90 करना, ठीक। को 0 है, 2 को 0 लिख लिए, 9 चौके डायरेक्ट आप आंसर कीजिए, 9 चौके 36, ठीक है। आपको गुणा सीधा करना ही नहीं है, इसी तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरह हमारा 100 गुणे, मान लीजिए यहाँ पर 56 है, 100 गुणे क्या हमारा 56 है। तो अब देखिए जब कोई संख्या में 2 डिजिट 0, ठीक है, और नीचे 2 अंक हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, जितना 0 उतना पहले क्या लिख लेंगे 0, अपन अब एक 56 में किसका गुणा करेंगे, 1 का, डबल 0 लिख लिया ना। अब एक बार 6 में करेंगे, एक बार 5 में करेंगे, तो 5 6 आएगा, क्योंकि मैंने बताया था जिस भी नंबर में अगर 1 का गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है। जस्ट पहले स्टार्टिंग में हम लोग ने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा कि अब डायरेक्ट भी आंसर गुणा में कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको 1 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर लेना होता है, ठीक है। नहीं तो आप कंपटीशन अच्छे से दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमको एकदम कैलकुलेशन हमारा एकदम फास्ट होना चाहिए, जिसको जैसे हम तुरंत एकदम क्या करें, क्वेश्चन ख़त्म कर दें, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। हमने 1 अंक का भी गुणा सीख लिया, 2 अंक का भी गुणा सीख लिया, कुछ ट्रिक भी देख लिया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 2 4 0 0 गुणे का मान लीजिए 4 0 0 आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें भी कुछ नहीं है, जितना 0 है गिन के क्या करिए, लिखिए 1 2 3 4, काम खत्म। अब एक 0 के आगे वाले एक नंबर बचे, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो 4 को 16, 16 को 6 हाथ में लगा, 1 4 दूना का 8 1 9, इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जब इस तरह आप गुणा करने चलेंगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। 3 अंक का गुणा नहीं बताया जाएगा क्योंकि उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। 3 अंक का 4 अंक का मान लीजिए छोटा छोटा कैलकुलेशन आपका होता है, आपको ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि जैसे कि आप तो इसको एज इट अप्लाई कर दें आपके कंपटीशन में, जो भी आपको क्वेश्चन करा रहा है, ठीक है, उसके बीच में आप गुणा भाग जोड़ घटाना है तो उसमें इम्प्लीमेंट करके आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दें, ठीक है। हम लोग का यही मकसद है, ठीक। उसी मकसद के हिसाब से हम लोग क्या करें, चल रहे हैं। मान लीजिए अगर पॉइंट वाला गुणा आ जाता है, 2.464 आ जाता है, ठीक है। अब इसका मान लीजिए गुणा करना है किसने में, 100 में, किसमें गुणा करना है, 100 में, पॉइंट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए एक चीज़ देखिएगा, जब हम गुणा करते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर में पॉइंट वाला हो
100 का, 1000 का, 2000 का गुणा करना है तो जो डेसिमल होता है, ये डेसिमल किधर चलता है, इधर जाता है। जितना जीरो उतना अंक इधर जाएगा, ठीक है। मान लो 2 डिजिट जीरो तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना पड़ता है, नहीं तो आप गुणा करके देखेंगे तो उतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 2 4 6 4, काम खत्म, ठीक है। यानी कि पॉइंट यहाँ पर लगाने का मतलब कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज जब किसी संख्या किसी भी नंबर में 100 का भाग करते हैं तो पॉइंट कहाँ चलता है, इधर जाता है, पॉइंट इधर जाएगा और जब गुणा करेंगे तो पॉइंट इधर भागता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 48.6478 मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, पहले ये जो नंबर देता है उसको पहले लिख दीजिए, करिए 486478, ठीक है। कितना जीरो है, 2 जीरो है, किधर बताया मैंने, गुणा किया तो इधर जाएगा, तो 2 जीरो जाएगा तो किधर जाएगा, 2 अंक बाद जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4864.78, इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। जब पॉइंट वाला क्वेश्चन दे देता है कि इस तरह पॉइंट वाला नंबर दे देगा आपको, 100 का, 1000 का, 2000 का गुणा कर, मान लीजिए इसमें लिख देता 4 जीरो लिख देता, कितना जीरो लिखता है, 4, तो 4 अंक ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे, 4 अंक, तो 1 2 3 4, 4 अंक ले जाएंगे, तो यहाँ पर कहाँ लगेगा, यहाँ पर, यहाँ का कुछ मतलब ही नहीं लिखेगा, क्यों, क्योंकि इसके पीछे नंबर है ही नहीं, तो आंसर कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक। तो इतना ध्यान दीजिए, अगर पॉइंट वाला भी गुणा आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए को आप लोगों को गुणा समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें आप लोग को तो कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, 2.4 मल्टीप्लाई बाई 100, सेकेंड क्वेश्चन लिखिए 4.846 मल्टीप्लाई बाई 100, 96.46 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। नहीं आता तभी हम उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक। देखिए, जब तक मैथ में आप प्रेस्टिक का नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रेस्टिक एकदम दबा के कीजिए जिससे कि आप क्वेश्चन को धड़ाधड़ एकदम खत्म कर सकें, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने उतना जितना सीखना चाहिए उतना हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर कितना देखिए 2 डिजिट जीरो है, ठीक है। तो हम कितना जाएंगे, 2 इधर जाएंगे, कितना जाएंगे, 2 इधर जाएंगे। तो मैंने बताया कि जो नंबर है पहले उसको नंबर को लिख लीजिए। अब जब 2 इधर आप जाएंगे तो एक चले, दूसरा का चलने के बाद लगाएंगे, दूसरा के लिए कोई नंबर नहीं है तो क्या लगा लेंगे अपने से, जीरो। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 2 4 0, इसका पॉइंट लगाएंगे, तो इधर नंबर नहीं है तो इसका मतलब निकलेगा नहीं, तो इसका आंसर कितना है, 2 4 0। अब इसमें देखिए, इसमें कितना है, 00, 1 2 यहाँ पर आएगा, तो 484.6 का जगह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमने 2 अंक, 2 डिजिट है तो यानी कि 2 ही अंक चलेंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे। अब यहाँ पर 3 अंक चलना है, तो पहले जो नंबर है उसे उतारिए, 9646, कितना अंक चलना है, 3 अंक, कहाँ से, 6 के बाद 1 2 3, 3 हमारे लिए कोई नंबर नहीं है तो उसने के लिए क्या डालेंगे, जीरो, इसके बाद चल के पॉइंट लगेंगे, कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब कोई नहीं निकलेगा, तो कितना आंसर हो जाएगा, 96460, ठीक। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई पॉइंट वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर बिना पॉइंट वाला आ रहा है तो हमने सीख ही लिया है, ठीक है। अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है आप इस तरह भी क्या कर सकते हैं, गुणा आसानी से कर सकते हैं। हमने बीच में आप लोगों को ट्रिक भी बताया, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज़ अभी याद आया हमें, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर 64 हो गया, 64 में ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सेम नंबर अगर हमको मल्टीप्लाई करने को देता है तो कैसे, उसको भी ट्रिक के द्वारा देख सकते हैं। अगर सेम नंबर आपको मिलता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सेम नंबर है, ठीक है, कभी भी आपको सेम नंबर मिल सकता है, तो मान लीजिए इसको कुछ नहीं करिएगा, 6 4 लिख लीजिएगा, इसको ब्रैकेट में करके 2 इस तरह लिख लीजिएगा। अगर ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, सेम नंबर हो तो, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, पहले इसका, इसी का जो नंबर है जो दिया रहेगा उसी का उसी में गुणा करेंगे, 4 4 के 16, 16 को 6 हाथ में लगा, 1 पहले हाथ से ले लेंगे, फिर इसके बाद इसमें, फिर एक बार इसमें गुणा कर देंगे, 6 4 के 24, 24 दूना 48, 48 से 49, 49 को 9 हाथ में लगा, 4, अब फिर इसका एक बार इसी का इसी में गुणा कर देंगे, 6 4 का 36, 36 4 कितना हो जाएगा, 40 का जगह इसका 4096 का जगह इसका आंसर, जब गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। पहले इसका वर्ग करेंगे, यानी कि इसी का इसी में गुणा करेंगे, जो आएगा लिख देंगे हासिल, फिर तीनों को गुणा करके जो हासिल है तो उसको जोड़ के लिख देंगे, फिर अगले वाला क्या उसी का उसी में गुणा करके आंसर कर देंगे, ठीक। तो इस प्रकार भी क्या कर सकते हैं हम
सेम अगर नंबर दिखता है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक, सेम नंबर दिखता है तो ऐसे कीजिए, नहीं सेम नंबर दिखता है जैसे मैंने पहले बताया उसे कीजिए, या अगर कहीं जीरो दिख जाता है तो ऐसे कर दीजिए, या पॉइंट दिखता है तो अगर इस नंबर का मल्टीप्लाई करना हो तो इस तरह क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं भाग। ठीक है, भाग सीख के इसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर में क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए भाग, चलिए सीखिए। तो भाग